हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें जैसे कि धातु का सक्रिय मतलब कौन सा धातु सबसे अधिक सक्रिय है और कौन सा धातु सबसे कम सक्रिय है। ऊपर का जो भी धातु है ये ज़्यादा सक्रियशील है, इससे कम ये है सोडियम, इससे कम कैल्शियम है, इससे कम मैग्नीशियम है। ऐसे ही सारा धातु ये सब कम है। जैसे कि सक्रियता श्रेणी जो लिखे हुए हैं ये मतलब कि ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में है। क्या क्रम में? ऊपर से नीचे बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे याद रखेंगे, कैसे हम ये इसको अपने माइंड में हमेशा के लिए याद रखेंगे। कि मानते हैं कि एग्ज़ाम में यदि हमको क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हम जल्दी सॉल्व कर पाएँ। जो ट्रिक होता है ना, इसको याद करने और ये मतलब याद करने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, लेकिन हम यदि चीज़ों को समझ ले और अपने माइंड में बैठा ले तो वो हमेशा के लिए भी सही रहेगा और एग्ज़ाम में जैसे ही दिखेगा उसको हम लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कैल्शियम है, जो हमारा कैल्शियम है इसका जो हमारा के से होता है पोटेशियम, जो हमारा पोटेशियम है इसका परमाणु संख्या होता है हमारा 19। कितना होता है? परमाणु संख्या हमारा इसका 19 होता है। और जो सोडियम है इसका परमाणु संख्या हमारा 11 होता है। जो कैल्शियम होता है इसका 20 होता है, जो मैग्नीशियम होता है इसका 12 होता है, जो एल्युमिनियम होता है इसका 13 होता है। ठीक है, तो हम पहले इस पांचों को याद करेंगे, देखेंगे। इस पांचों को पहले याद करेंगे, देखेंगे। देखिए इसका क्रम क्या है। 19 से एक गैप करके 20 है। ठीक है, 19 से 20। आइए देखिए 11 12 13 एक गैप करके लगातार है 11 12 13। तो इसको हमको माइंड में याद करने में हमको आसानी होगा। यदि इसका परमाणु संख्या हमको यदि याद रहे इस धातुओं का, तो हमको समझ में आ जाएगा हमको कि कैल्शियम से अधिक मैग्नीशियम है। हम पटक मती लिख लेंगे इधर कैल्शियम, फिर एक 20 करके होता है, तो होता है जो 20 करके होता है वो 11 से शुरू होता है, 11 से सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर पोटेशियम पर से मेरा कैल्शियम आएगा, फिर कैल्शियम ये हो गया 19 20, उसके बाद 11 पर से फिर मेरा 12 होता है मैग्नीशियम, फिर 13 होता है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये यदि हमारा ये पांचों का परमाणु संख्या यदि याद रहे तो हम इसको देख लेंगे और मतलब कि देख लेंगे कि कौन सा अधिक सक्रिय धातु है। ठीक है, तो कौन कौन है हमारा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। 19 11 19 11 20 12 13। ठीक है, 19 एक गैप करके हमारा 20 आएगा, फिर जो गैप है वहाँ पे हमारा एक बार 11 होगा, फिर जो 20 है उसको उसके बाद 12 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे इतना हमारा पांचों याद हो गया, मतलब हमको 5 गो याद हो गया। ठीक है, हम जीत गए, हम जीत गए। क्या हो गए? जीत गए। एफ ही मतलब कि हम अब फेल नहीं होंगे, हम अब फेल नहीं होंगे। हम जीत गए 5 गो याद करके, हम अब फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब कि हमारा ये धातु 7 गो याद हो गया। पहले आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। ठीक है, जिंक और फेरस। अब हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को अब हम देखते हैं। टीन और पीबी क्या है? टीन और सीसा, टीन और सीसा, टीन और सीसा। क्या हम इसको याद रखेंगे? टीन और सीसा, टीन और सीसा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या होता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जीत गए। ये पांचों याद करके हम जीत गए। जिंक, फिर हम फेल नहीं होंगे, फेरस, टीन सीसा, टीन सीसा, टीन सीसा। हम लोग देखते हैं ये जो टीन होता है, टीन और सीसा से हमारा, टीन और हमारा सीसा से ये बनता है, क्या बनता है? फ्यूज बनता है, फ्यूज। तो हम ध्यान रखेंगे टीन सीसा से हमारा फ्यूज बनता है, टीन सीसा से हमारा फ्यूज बनता है। जो होता है ना ये बोर्ड में का जो फ्यूज लगा हुआ, वो टीन और सीसा से बनता है, टीन और सीसा से बनता है। ठीक है,
अब देखेंगे हाइड्रोजन, हा हा हा, हमको 9 गो याद हो गया सक्रियता वाला धातु, हा हा हा, इससे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद हमारा इतना तक याद हो गया, ठीक है। फिर 2 याद किए, फिर ये 3 ये सीसा याद किए, फिर 1 याद किए, हा हा हा, ठीक है, हाइड्रोजन। हमको 9 गो याद हो गया, हा हा हा, ठीक है। अब इससे हो गया हाइड्रोजन। अब हम इन चारों को देखेंगे। देखिए कॉपर क्या है, कॉपर लास्ट में देखिए सी यू ए यू, सी यू ए यू, और 2 को देखिए बीच में जी वाला बच गया, एच जी, एच जी और ए जी, एच जी और ए जी, एच जी और ए जी। मतलब कि ऐसे भी आपको पता है जो ना सोना होता है ये सबसे कम सक्रियशील होता है, ये सबसे कम सक्रियशील होता है। कौन सा? सोना जो हमारा होता है ये सबसे कम सक्रियशील धातु होता है। तो सी यू कॉपर, कॉपर, एच जी से होता है पारा, ए जी से होता है सिल्वर, और ए यू से होता है सोना। कॉपर एच जी ए जी ए यू, कॉपर एच जी ए जी ए यू। तो ये सारे आप धातुओं को ना अपने माइंड में याद रखिएगा और आप सोचकर और इसको समझकर आप फिर से लिखने का प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसे याद कीजिएगा ना तो कभी एग्जाम में भी आप नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिए और याद कीजिए। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये रिएक्शन हो गया, तो यदि 4 को आपका दे देगा रिएक्शन और पूछेगा कि उसमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा, मतलब गलत है। जैसे कि देखिए जो हमारा जिंक है, ये जो हमारा जिंक धातु है, और इसको हम हाइड्रोजन सल्फेट से यदि हम इसको अभिक्रिया करवाए तो ये जो है ना ये शक्तिशाली है, जो है ये हाइड्रोजन से शक्तिशाली जिंक है। जिंक जो है ना हाइड्रोजन से शक्तिशाली है। देखिए देखिए जिंक हमारा कहाँ है, देखिए यहाँ पे है, ऊपर में है, तो ये अधिक क्रियाशील है। देखिए जो हमारा है हाइड्रोजन ये कम, इससे जिंक से ये हमारा कम है। तो जो हाइड्रोजन है ना इसको विस्थापित करके सल्फेट को अपने साथ बुला लेगा, इसको विस्थापित करके सल्फेट को अपने साथ बुला लेगा, देख लीजिए, ठीक है। आइए लास्ट में बच जाएगा H2, समझ गए। अब यदि यहीं पे हमारे यदि कॉपर होता, कॉपर को हमको हाइड्रोजन सल्फेट से यदि रिएक्शन कराना होता तो ये हमारा रिएक्शन नहीं कर पाता, ये हमारा रिएक्शन नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए जो हमारा कॉपर है, जो हमारा कॉपर ये मतलब कि जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से देखिए यहाँ पे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, हाइड्रोजन है। तो जो कॉपर है ना ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, तो ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और ये सल्फेट को अपने साथ नहीं ले पाएगा जिंक की तरह, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि 19, उसके बाद एक गैप छो के 20, 11 गैप छो के 12 13, ठीक है। 5 को हम याद कर लिए, वाओ हम जीत गए। जिंक फेल अब नहीं होंगे, फेरस फेल अब नहीं होंगे। टीन और सीसा, टीन और सीसा, टीन और सीसा ये दोनों को मिलाकर फ्यूज होता है, फ्यूज 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 बनता है, ये दोनों को मिलाकर, ठीक है। दोनों को मिलाकर क्या बनता है, फ्यूज बनता है। अब यहाँ पे आहा हा हा हा, मतलब यहाँ पे हंसेंगे कि हमको 9 गो याद हो गया सक्रियताशील धातु। अब तो वाओ हमको 9 गो याद हो गया। उसके बाद देखेंगे कॉपर, एच जी, ए जी और ए यू, ये चारों को हम याद रखेंगे। सी यू ए यू लास्ट में, सी यू उसके सबसे लास्ट में ए यू, एच जी ए जी। कॉपर ये होता है पारा होता है, और ये एच जी सिल्वर होता है, ए यू होता है सोना। तो हमको ये याद हो गया सारा सक्रियशील धातु। इतना ही अक्सर एग्जाम में पूछता है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, एच जी मतलब पारा, ए यू, ए जी मतलब सिल्वर, ए यू मतलब सोना, ठीक है। तो आप इसको आप लोग फिर अपना ध्यान रखिएगा इसको, और फिर से आप लिखने का ट्राई, और ऐसे ही मेरे जैसे हम बोल रहे थे वैसे ही बोलने का ट्राई और याद करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। अगला वीडियो में अब हम लोग मिलेंगे।